सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। सो काफ़ी डिमांड आती है सर, क्लास 11 के जेके बॉस के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, प्लीज़ वो भी बता दो। ठीक है, प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि आपने अकाउंट्स के मैं ऑलरेडी बता दिए हैं, बिजनेस स्टडीज़ के ऑलरेडी बता दिए। नहीं देखे तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, प्लेलिस्ट ऑन करना मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है आपको दो चीज़ें इकोनॉमिक्स में, एक तो है मैक्रो और एक है माइक्रो। ठीक है, तो बिना टाइम में इसकी वीडियो पर आते हैं और आपको इधर माइक्रो के मैं क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, खाली मैक्रो के बताऊंगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आपको इंटरेस्ट है नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कम बच्चों को होता है, जेके बॉस में सीबीएसई में तो सबको होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट आए, मुझे सिर्फ 30 लाइक्स चाहिए। अगर 30 लाइक्स आते हैं इस वीडियो पे तो क्वेश्चन मैंने शॉर्टलिस्ट किए, बस इसकी वीडियो बनानी है तो मैं बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि यार बड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे चीज़ों में। पहले क्वेश्चन ढूंढने हैं, वो मैंने ढूंढ के रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखने पड़ते हैं जो ओपन बोर्ड आपके सामने है। फिर इसको पीडीएफ बनाना पड़ता है, फिर आपके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, फिर अपलोड करनी पड़ती है। टाइम कंज्यूमिंग है। प्लीज़ आप 30 लाइक्स लाओगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी हम माइक्रो के लाएंगे। पहले मैक्रो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको ज़रूर हैं, करने ही करने हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 का आता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें को क्या करना है, आपको डिफरेंस आना चाहिए किसका, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का, नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम का। ठीक है, इसके डिफरेंसेस आपको आना चाहिए। जीडीपीएफसी एंड एनएनपीएमपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्टेड मार्केट प्राइस, ये आपको आना चाहिए। फैक्टर और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस आना चाहिए। और एक कभी थ्योरी में पूछ लेते हैं, बताओ फैक्टर इनकम क्या है, खाली ट्रांसफर इनकम क्या है। तो अगर आपने डिफरेंस किया होगा कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अच्छा, स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस पूछ लेते हैं, या खाली स्टॉक क्या होता है खाली फ्लो क्या, तो वो पूछते हैं। प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंस है वो पूछ लेते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको आने चाहिए। डिफरेंस में काफ़ी जोर रहता है नेशनल इनकम के चैप्टर के लिए। ठीक है, सेकंड टॉपिक आपका फेवरेट एग्जाम का फिर पूछता है, मैं स्टार लगाता हूँ, बड़ी बड़ी बात बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है टू सेक्टर फ्लो में, इसको अच्छे से पढ़ के रखना। देन रियल जीडीपी नॉर्मल जीडीपी क्या होती है पता होना चाहिए, कैसे इसको कैलकुलेट करता है एग्जाम्पल के साथ आपको आना चाहिए। देन फैक्टर इनकम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स बताने हैं। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स होते हैं उसके, वो आपको आने चाहिए। प्रोसेस का और डबल काउंटिंग मेथड का ये अच्छे से करके ना, ये आपको 6 मार्क्स का पूछ सकते हैं वो, कि डबल काउंटिंग पूरा एक्सप्लेन करो। अच्छा, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है हमें वैल्यू एडेड मेथड में, इनकम मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड में। अगर आप देखोगे ना, अगर सपोज वैल्यू एडेड में 6 होंगी ना, तो 6 में से आप देखोगे 3 तो कॉमन है, चाहे वो इनकम मेथड की बात हो रही, चाहे एक्सपेंडिचर की बात हो रही, चाहे वैल्यू एडेड की हो रही है। तो प्रिकॉशन अच्छे से पढ़ के जाना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट 1। यूनिट 2 पर आता है मनी बैंकिंग, बड़ा छोटा सा चैप्टर, बड़ा इजी चैप्टर है। इसमें क्या करना है आपको, फंक्शंस पता होना चाहिए सेंट्रल बैंक के। मनी सप्लाई क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स है, M1 M2 M3 M4। ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे, और डिफरेंस पता होना चाहिए आपका कमर्शियल बैंक्स का और सेंट्रल बैंक्स का। बस ये अच्छे से कर देना, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट बहुत बड़ा चैप्टर है और मैक्सिमम वेटेज ये कंट्रीब्यूट करता है आपका मैक्रो में। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज इसकी रहती है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या करना है, पहला एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, एक्सपोस्ट सेविंग्स क्या होती हैं, एक्सपोस्ट सेविंग्स क्या होती हैं, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं। सिमिलरली एक्स एंड सेविंग्स क्या होती हैं, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। देन इक्विलिब्रियम आउटपुट बताओ जब AD इक्वल टू AS है, खाली ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ये पूछ सकते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट बताओ जब S इक्वल टू I है, यानी कि व्हेन सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। किसी तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने स्लैश डाला हुआ है। देन फिफ्थ, डेफिसिट डिमांड क्या होती है, उसका मीनिंग। ठीक है, उसका कॉजेज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस। क्लियर। और कभी कभी डेफिसिट डिमांड की जगह लिख देंगे डिफ्लेशनरी गैप। बच्चे कंफ्यूज होंगे सर ये क्या होता है। देखो बेटा, डेफिसिट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप एक ही चीज़ है। डेफिसिट डिमांड से ही आपकी डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। तो आपको चाहे डेफिसिट डिमांड पूछेंगे, चाहे डिफ्लेशनरी गैप पूछेंगे, मीनिंग सबका सेम है, कॉजेज सबके सेम है, कॉन्सिक्वेंसेस सबके सेम है। सिमिलरली एक्सेस डिमांड से क्या क्रिएट होती है, इन्फ्लेशनरी गैप। तो चाहे एक्सेस डिमांड पूछे चाहे इन्फ्लेशनरी गैप पूछे, इसका भी आपको ऊपर जैसे आपने किया ना सेम करके आना है। क्या क्या, एक तो आप करके आओगे बेटा, लिखा हुआ मैंने सेम एज अबव, कॉजेज पढ़ के आने हैं और कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ के आपको आने हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सप्लेन 4 मेजर सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के क्या होते हैं। अच्छा, क्या क्या फिजिकल मेजर्स हैं एक्सेस डिमांड को कवर करने के लिए, डेफिसिट डिमांड को कवर करने के लिए। क्लियर, कि कैसे आप फिजिकल डिमांड एक्सेस डिमांड को, डेफिसिट डिमांड को ठीक कर सकते हो थ्रू एक्सेस डिमांड। और सेकंड है अगला 9th, मॉनेटरी मेजर्स क्या है। ऊपर फिजिकल मेजर पूछे, यहाँ पे मॉनेटरी मेजर्स पूछे हैं। ठीक है, मैंने आगे डैश में डाला है टू करेक्ट एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड को और डेफिसिट डिमांड को ठीक करने के लिए क्या आपको मॉनेटरी मेजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। देखते हैं किसको पता है, मुझे पता ना। मॉनेटरी मेजर्स जो होते हैं और फिजिकल मेजर्स जो होते हैं,
ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, जिसको पता होगा ना, मान जाऊँगा कि यार आप ना सिर्फ रट नहीं रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग भी है। मुझे बस एक लाइन में आंसर इसका चाहिए, कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने बच्चे सोए हैं, कितने जागे हैं और कितनों को आता भी है। जिसको अगर ये डिफरेंस पता होगा ना, समझ जाना आप वैसे ही 80 से 90 की लाइन में लाइक कर जाओगे। ठीक है, अच्छा, अगला प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी आपसे 6 मार्क्स में पूछते हैं, तो अच्छे से करके आपको जाना है। तो ये 10 टॉपिक्स कर जोगे, आपका बहुत बड़ा चैप्टर बहुत छोटा बन जाएगा। यूनिट फॉर गवर्नमेंट बजट ईजी चैप्टर है और काफ़ी चीज़ें आती है इसमें से भी। तो डिफरेंस पहले पढ़ने हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का, प्लान एंड नॉन पब्लिक एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आपको आना चाहिए। सेकंड, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, उसके क्या इंप्लीकेशंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट बजट और उसके ऑब्जेक्टिव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ना दो तरह की होती है रिसिप्ट्स, टैक्स रिसिप्ट्स और इसमें आती है टैक्स रिसिप्ट्स, ठीक है, जिसमें टैक्स का जो पैसा आता है, और एक होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जो मैंने आपको बताया वो नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। तो इसके क्या सोर्सेज होते हैं आपको पता होने चाहिए, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है जी, कर लेना अच्छे से। देन यूनिट 5 जो आपका लास्ट है, फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, इसमें क्या क्या करना है सर, वो भी बता देते हैं। पहले डिफरेंस ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग का। और डिफरेंस में देखो आपको दो फायदे होते हैं, क्या दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपको डिफरेंस आता है, और अगर आपसे थ्योरी पूछा जाएगा ना, तो जो डिफरेंस में लिखा ना वो सारे पॉइंट्स, ठीक है, सारे पॉइंट्स जो है ना उसको आपको क्या करना है, पॉइंट्स के फॉर्म में चेप देना है पैराग्राफ में, खत्म। ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और बीओपी में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, ये पता होना चाहिए। 3 है, जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एंड देन एमएफ यानी कि मैनेज फ्लोटिंग। तो ये आपको बच्चे आनी चाहिए। देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की काफ़ी पूछते हैं, स्टार बना देता हूँ। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है पता होना चाहिए, और बैलेंस ऑफ ट्रेड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब कर जाना, इतना कर जाओगे तो मेरी गारंटी है आपकी मैक्रो सो हो जाएगी आराम से। मतलब आप समझ लो 80% से 90% तो आप माइक्रो में स्कोर कर लोगे। ठीक है, मैक्रो में आपके 80 से 90% हो जाएगा। तो अगर आपको माइक्रो में भी स्कोर करना है 80 से 90% या अबव, तो एक ही चीज़ है, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ पूछूंगा कमेंट करना, और मैंने क्वेश्चन पूछा उसका ज़रूर आंसर देना। ठीक है, जैसे ही मेरे 30 लाइक्स पूरे हो जाएंगे उस टाइम वीडियो आ जाएगी, क्योंकि मैंने देखना है आप लोग भी सीरियस हो या नहीं हो। देखो मुझे कोई पैसे तो मिल नहीं रहे इस चीज़ के, बट अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे ना तभी फ़ायदा है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ फ्रूटफुल लगा होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बोल जी नेक्स्ट वीडियो के साथ।